नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 9% से बढ़कर $30 अरब पर पहुंचा। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत और 12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित। 24 विद्यार्थियों ने परफेक्ट 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किए। अहमदाबाद में आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज दोपहर बाद गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि वर्ष 2016-2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुक्षेत्रीय भागीदारी और मजबूत होगी तथा आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। भारत और सऊदी अरब का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच निकटवर्ती और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। कार्यनीतिक साझेदारों के तौर पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। पिछले 1 दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 9% से बढ़कर $30 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। अमेरिका 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ भारत की फार्मा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है। एक रिपोर्ट। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फार्मा निर्यात 9% की बढ़त के साथ $30 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में करीब 27.5 अरब था। मार्च 2025 में फार्मा निर्यात में साल दर साल 30% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई और ये $3,681 मिलियन हो चुका है। ये पिछले वर्ष इसी महीने में $2,806 मिलियन था। वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्य के संदर्भ में अमेरिका को किए गए निर्यात में 14% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका भी भारत की फार्मा निर्यात की सूची में प्रमुख देशों में शामिल थे। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने महाराष्ट्र से अमेरिका तक भारतीय अनार की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप की सुविधा प्रदान की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि लगभग 14 टन वजन वाले भारतीय भगवा किस्म के अनार के 4,620 बक्सों की पहली समुद्री खेप मार्च के दूसरे सप्ताह में अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंची। ये खेप रवाना होने से पहले 5 सप्ताह के भीतर ही अमेरिका पहुंच गई। मंत्रालय ने इसे भारत के ताजे फलों के निर्यात के लिए मील का पत्थर बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। श्री शाह ने विश्व लिवर दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लिवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 है। एमबीबीएस की सीटें 2014 में 51,000 थी, आज 1,18,000 है और 75,000 और बढ़ने जा रही है। और ये सब धन के बगैर नहीं होता है। 2014 में हमारा स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ रुपया। लोगों में लीवर के रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अमित शाह ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर विशेष बल दिया। विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है,
वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अस्पतालों को मजबूत करना सरकार की और भी बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से खाने की तेल की मात्रा 10% तक कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नड्डा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पहल को विश्व लीवर दिवस को ध्यान में रखते हुए खान पान और स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सराहनीय प्रयास बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास। इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे, सुने, जाने, समझे और बढ़ाए हाथ। बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार। अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली मिलाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान। जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज सुबह 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और मलबे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने कहा कि एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हमारी टीम एनडीआरएफ की और जो एजेंसीज हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज है, वॉलंटियर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टेड एरिया है। हैवी मशीनरी के आने जाने में थोड़ा बाधा आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि हम कुछ लाइफ जो है निकाल पाएं। उत्तर पूर्व जिले के अपर जिला पुलिस आयुक्त संदीप लांबा ने बताया कि 14 लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने आज मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और इस महीने की 12 तारीख को एक हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए पिता और पुत्र के परिजनों से भेंट की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी इमाजुल हक सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल ने जाफराबाद के हिंसाग्रस्त गांवों का भी दौरा किया। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के शिविर लगाने की मांग की है। ऐसा आरोप है कि हिंसाग्रस्त इलाकों से केंद्रीय बलों के लौटने के बाद स्थानीय लोगों को हमले की धमकियां मिल रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर के नेतृत्व में 5 सदस्यों का एक दल हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार से मिला। This kind of attacks have happened. The violence and the attack, which I feel very strongly that there are some pro-terror operators who are possibly hiding here somewhere, and they have used the local children, and they have created a horror here. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा आम लोगों के साथ रहेगी। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक दल मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए मालदा से रवाना हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। लखनऊ में आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों के अनुकूल नीतियां अपनाई हैं। इसके परिणाम स्वरूप छोटे शहरों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
खेलों को हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हैं। आज हमारी सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का भी आयोजन भारत में हो, इसका भी प्रयास हमारे यहाँ तेजी से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने आज ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की। मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसे मामलों को लेकर सचेत किया है जिनमें देश में धार्मिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी वेबसाइट, भ्रामक सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजन पर पेड विज्ञापनों के जरिए बड़ी संख्या में धोखाधड़ी की जा रही है। इन घोटालों में पेशेवर दिखने वाली लेकिन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्हाट्सएप अकाउंट बनाना शामिल है, जो केदारनाथ और 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ही बुकिंग करें। मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं की तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करने की भी सलाह दी है। इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। पल्लवी परमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच संचालित एक मादक पदार्थ के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कहा है कि मामले में कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस महीने की 21 तारीख को नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज सुबह संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट NTA स्कोर प्राप्त किया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल, दिल्ली के दक्ष तथा हर्ष झा, पश्चिम बंगाल के देवदत्त माझी और महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी शामिल हैं। कट ऑफ के साथ परिणाम JEE मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को दिनाजपुर जिले के बेराल उप जिला के एक प्रमुख हिंदू नेता के घर से अपहरण कर पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। 58 वर्षीय दिवंगत भावेश चंद्र राय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिसर बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे और क्षेत्र में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं और ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोग न्याय से बच रहे हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने आज 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित इस उपग्रह को सोवियत संघ की सहायता से कपुस्तिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का उद्देश्य सौर भौतिकी, एरोनॉमी और एक्सरे खगोल विज्ञान सहित कई क्षेत्रों का पता लगाना था। कक्षा में 5 दिन बिताने के बाद आर्यभट्ट में बिजली की विफलता का अनुभव हुआ, जिसके कारण सभी प्रयोग रोक दिए गए। इसके बावजूद मूल्यवान डेटा एकत्र किया गया और वैज्ञानिकों को उपग्रह विकास में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल हुए। विफलता के बाद भी उपग्रह ने कुछ और दिनों तक सूचना प्रसारित करना जारी रखा। आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया और देश के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी। इसके सफल प्रक्षेपण के साथ भारत कक्षा में उपग्रह भेजने वाला दुनिया का 11वां देश बना था। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीणा। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। जयपुर में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। स्क्वैश में भारत के वीर चोटरानी और अनहद सिंह ने आज मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप एशिया क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 9% से बढ़कर $30 अरब पर पहुंचा।
दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, 12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित, 24 विद्यार्थियों ने परफेक्ट 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किया। अहमदाबाद में आईपीएल T20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।